नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस, फॉर पीपल हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप किसी भी इंसान के साथ में टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान की एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। टाइमलेस और जनरल प्रिडिक्शन ये होने वाली है आज आप लोगों के लिए। मेरे हाथ में आई है ये येलो कलर का कैंडल, एंड आई बिलीव येलो इज़ द कलर ऑफ लाइट। ये सच में रोशनी का रंग है और ये उम्मीद का रंग है। एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ये बहुत सारी जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो छुपे हुए इमोशंस हैं, उनको आपके सामने लेकर के आएगा। बाय द एंड ऑफ द रीडिंग हम हिडन ट्रुथ ओरेकल से कुछ कार्ड्स भी पिक करेंगे और मैं एक रिचुअल भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस सेशन के एंड में, सो दैट आप जल्द से जल्द अपने पार्टनर के साथ में जो कांटेक्ट है उसको एस्टैब्लिश कर पाओ। और रीडिंग के दौरान भी अगर मुझे कुछ क्लिक होता है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नाउ आपने अपनी तरफ से क्या करना है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है उनके नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। और आप इस डिविनेशन बाउल के अंदर या अपनी आईज क्लोज करके इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हो। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्सो जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो 24 तारीख से, 24 तारीख के बाद से क्लासेस जो हैं वो हम करेंगे। नाउ लेट्स सी इस इंसान की एनर्जी क्या है जो आप से बात नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ में आप टच में नहीं हो। ये पर्टिकुलरली लव रीडिंग नहीं है, आप देख भी सकते हो अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर, कलीग, एनीबडी, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप लोगों की एनर्जीज़ ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया है, काफ़ी तेज़ी से रिपेल किया है। बट देन आफ्टर सम टाइम कई लोगों की जर्नी में ऐसा हुआ है कि कुछ और फैक्टर्स आ गए बीच में और उन्होंने जुड़ने ही नहीं दिया है दोबारा। जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन को कई साल हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, और कई लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अलग होते ही उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना, या दे रियली वांट के सामने वाला व्यक्ति उनकी लाइफ का एक उनकी लाइफ में एक प्रेजेंस रहे सामने वाले पर्सन की। एनी हाउ मुझे यहाँ पर लेटर पी दिखाई दे रहा है, लेटर डी दिखाई दे रहा है, लेटर आई दिखाई दे रहा है, लेटर एल दिखाई दे रहा है, एंड वेनिंग मून्स आर ऑलवेज देयर। मैं जब भी अपनी टैरो बाय टीजे फैमिली के लिए जनरल रीडिंग करती हूँ, वेनिंग मून ज़रूर से निकल के आता है। सो वो वेनिंग मून मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ इनकम्प्लीट जर्नी। ये कुछ अधूरा है, ये कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या भले ही आपका लाइफ बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रही है आप दोनों का, स्टिल कहीं ना कहीं आप जा कर के कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ में ही जुड़ रहे हो, एक दूसरे से ही कनेक्ट हो रहे हो। और इसका रीज़न ये है कि शायद कुछ समय के लिए आप लोगों की एनर्जीज़ में बदलाव आया था और आप एक दूसरे से डिस्टेंस हो गए। बट इन जनरल आप लोगों की जो सोल्स हैं वो एक ही
वाइब्रेशन में रेजोनेट करती हैं, या आप एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड दैट इज़ वाई आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हो, भले ही कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। यहाँ पे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप चाह कर भी शायद इस इंसान से नाराज़ नहीं हो पाते हो, आप दोबारा से इनको मना लेते हो, या वाइस वर्सा, ठीक है। या आप ज़्यादा टाइम तक अपने मन में कोई खटास नहीं रख पाते हो इस व्यक्ति के लिए, इस सिचुएशन के लिए, और सामने वाले इंसान को भी कुछ ऐसा ही फील होता है। इट्स लाइक यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के जैसे पूरक हो, और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अलाइन होती है, एंड दैट इज़ वाई यू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड इन ड्यू टाइम थिंग्स विल मेक सेंस फॉर यू। कुछ समय में आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा था आपके साथ में वो क्यों हो रहा था, इस जर्नी में आप ऐसे क्यों गए हो। और काफ़ी सारे लोगों को पिछले कुछ समय से इंट्यूजन वाइज चीज़ें महसूस भी हो रही हैं बहुत गहरे लेवल पर, और आपको इतना तो एहसास ज़रूर से हो गया है, इवन सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा फील हो गया है कि आपके साथ में जो ये रिलेशन है इनका, ये नॉर्मल सा रिलेशन नहीं है, ये किसी बहुत गहरी टीचिंग से जुड़ा हुआ है, ये किसी हीलिंग से जुड़ा हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द सोल्स जो अभी इस युग में हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं, हम अपनी एक लर्निंग यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं। एंड what I believe is कि a group of souls they always take birth together। डिसाइड हो जाता है पहले ही कि क्या रोल होगा, किस समय मिलना होगा, क्या लेसन सीखा जाएगा। एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड, एंड आई बिलीव आपकी सोल ने भी, और सामने वाले इंसान की सोल ने भी इस जर्नी को चुना है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है। इस इंसान के फोकस के बारे में पता चल रहा है कि इस इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल बुरी तरीके से स्कैटर्ड है। ये कहीं अपनी लाइफ में कुछ सिरे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जीवन किस पटरी पर है, ये कौन से स्टेशन पे जाके इनकी गाड़ी रुकेगी, उसका इनको कोई आइडिया नहीं है, या ये क्या पा लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में भी इनको अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इमोशनली थोड़े से इमेच्योर या वीक ये पर्सन हो सकते हैं। आपकी एनर्जी हो सकता है कि इनसे बेटर हो, लेकिन जहाँ तक मैं अभी समझ पा रही हूँ, जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं पिछले 8 मंथ से। स्पेसिफिकली 8 महीने का समय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपके खुद के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स और लाइफ सिचुएशंस, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में बंधी हुई हैं, इनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और इनकी वजह से आप कभी नॉर्मल फील करते हो, कभी आप अब नॉर्मल फील करते हो, कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता होगा, कभी अचानक से आपको डिप्रेशन जैसा महसूस होता होगा। सो कई लोगों के साथ में इस तरीके की जर्नी जा रही है, बट इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि आप आत्मनिर्भरता जो है सीखने वाले हो। आप ये सीखने वाले हो कि किस तरह से आप जो भी कुछ चीज़ें आपके आसपास में हो रही हैं उनका असर अपने ऊपर नहीं होने देते हो, और भले ही कोई इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप अपने अंदर स्थिरता कितनी ढूंढ पाते हो, और अपने आप को कितना आप इमोशनली स्टेबल रख पाते हो। सो कुछ ऐसी जर्नी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में जो हैं वो आने वाली हैं। आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ करने वाला है, सिंस ऐसी एनर्जीज़ की तरफ हम सब एज अ कलेक्टिव ह्यूमन फोर्स मूव कर रहे हैं, कि हम सब अपने अपने अंदर के जो विकार हैं उनको ठीक करने के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये विकार जो हैं, ये जो परेशानियाँ हमारी लाइफ में आ रही हैं, ये सब इन्हीं की वजह से हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो रिलेशनशिप्स में ब्लॉक हैं, या किसी के फाइनेंसेस में ब्लॉक है, या किसी की सेहत से जुड़ा कुछ अड़ रहा है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो ये सब पहले तो बहुत सोल लेवल पे चीज़ें हैं। अगर हम रूट कॉज जानना चाहें तो वो रूट कॉज आत्मा से ही शुरू होता है। हाँ,
ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी मटेरियलिस्टिक, डे टू डे लाइफ के बारे में बताते बताते बहुत इन डेप्थ मैसेजेस यहाँ पे चैनलाइज हो गए हैं. सो आई विल नॉट मेक दिस रीडिंग मोर बोरिंग फॉर यू, बट येस, कमिंग बैक टू द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस पर्सन, यहाँ पे अपने आप को बेटर करने की बात आ रही थी. शायद ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और यहाँ पर इतने सारे चेहरे बन गए हैं, ये काफ़ी सारी देखो स्पिरिट अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं इस इंसान के साथ में. अब ये जब हम स्पिरिट अटैचमेंट्स की बात करते हैं, लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ओहो, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि कोई पीठ पे लदा हुआ है या कोई भयानक सा कुछ ऐसा चिपका हुआ है. दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज जो कि इस इंसान के साथ में अटैच्ड हैं. ये नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, और मोस्टली पीपल अपने साथ में कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स एंटिटीज़ लेकर के चल ही रहे हैं आजकल के टाइम में. सिंस हमारी एनर्जी बहुत सारी जगह पे अटैच हो जाती है. सोशल मीडिया हो गया, आपके 50 तरह के लोगों से मिलना हो गया, अलग अलग जगहों पे जाना हो गया, तो बहुत सारी जगह एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है. बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं वो चिपक जाती हैं और एक फील्ड पे. तो वो चीज़ मुझे इनके साथ में भी दिखाई दे रही है. तो इनके जो एहसास भी हैं या इनके जो विचार भी हैं, वो मैं अभी देख पा रही हूँ कि पूरी तरीके से इनके नहीं हैं. एट टाइम्स इन्होंने जीवन में ऐसे फैसले भी लिए हैं जो कि ये आम तौर पे ऐसा डिसीजन लें, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो किसी और एंटिटी के, किसी और स्पिरिट के मैनिपुलेशन में आकर के इन्होंने वो डिसीजंस ले लिए हैं. एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ है, या आपको एकदम से इन्होंने कुछ शॉकिंग सा महसूस करवा दिया होगा. आपको लगा होगा कि नहीं नहीं, मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, ये तो ऐसे हैं ही नहीं, ये तो ऐसा बिहेव ही नहीं करते, ये तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है. क्योंकि एक्चुअल में वो उनकी एनर्जी है ही नहीं. यहाँ पे ये जो एंटिटीज़ आ रही हैं जो कि इनकी ऑरा की बाहरी लेयर पे, बाहरी सतह पे अभी एक पैरासाइट की तरह चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं, ये वो सारी एंटिटीज़ हैं जो इनके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रही हैं. ओके, नाउ अगेन मैं यहाँ पे, मैंने कहा था कि मैं रिचुअल बताऊंगी. अब मैं एंटिटी कैसे हटाते हैं ये तो मैं आम लोगों के साथ में, सबके साथ में नहीं शेयर कर सकती हूँ. ये प्रोसेस करना भी नहीं चाहिए एक आम इंसान को. बट आप यहाँ पर एक स्वीटनिंग, एक लव जनरेशन, कुछ ऐसा रिचुअल आप ज़रूर से कर सकते हो अपने इस रिलेशनशिप के लिए. और ये सभी रिश्तों के लिए, मैं पर्टिकुलरली अगेन रिचुअल भी जो है ये लव रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिकली नहीं है. रीडिंग क्लोज हो गई यहाँ पे. आप किसी दोस्त के लिए भी कर सकते हो, किसी भी इंसान के लिए इस रिचुअल को कर सकते हो. सो यू हैव टू टेक अ पिंक कलर कैंडल. आपको एक पिंक कलर की कैंडल लेनी है. आपको रोज़ का असेंशियल ऑयल लेना है. रोज़ ना मिले तो लेवेंडर का असेंशियल ऑयल लेना है. और आपको कम से कम नहीं तो 15 रोज़ क्वार्ट्स के टम्बल स्टोन्स लेने हैं. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी. नॉर्थ डायरेक्शन फेस करके आपने इस कैंडल को पकड़ना है, और इसमें आपके मन में जितना भी प्यार है सामने वाले इंसान के प्रति, उस प्यार को आपने इस कैंडल में लोड कर देना है, भर देना है. यू कैन सिट एंड मेडिटेट ऑन दिस कैंडल. आप उस सारे समय के बारे में सोच सकते हो जो समय आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ में बिताया है. और मीन वाइल इस कैंडल को आप अपने हाथों में पकड़े रहिए, तो आपकी एनर्जी, आपके विचारों की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस कैंडल में चली जाएंगी. और कैंडल को इस इंटेंशन के साथ में आपने जलाना है कि ये जो प्यार आपने इस कैंडल में समेट दिया है, इस पवित्र अग्नि के ज़रिए, वो प्यार जो है यूनिवर्स के थ्रू होता हुआ उस इंसान की तरफ पहुंच रहा है. इस तरीके की इंटेंशन रख के आपने इस कैंडल को जलाना है. जलाने से पहले आपने इस कैंडल पे रोज़ का एसेंशियल ऑयल लगाना है. अपने हाथों में भी आप लगा सकते हो, अपने थर्ड आई हार्ट चक्रा पे भी आप लगा सकते हो. और कैंडल के साथ में आपने जो 15 रोज़ के टम्बल स्टोन्स ले रखे हैं उनको बिखेर देना है. ओके, सिट विद द कैंडल, मेडिटेट विद द कैंडल, एंड विजुलाइज करते रहिए कि आप अपनी तरफ से प्यार भेज रहे हैं सामने वाले इंसान को. लव विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशंस, अनकंडीशनल लव, जिसमें कि कोई कंडीशन ना हो कि ये मेरे लिए ये करेगा तो अभी मैं इसको प्यार करूँगा या करूँगी.
वो एक अनकंडीशनल लव के भाव में जा कर के आप अपने लिए ये रिचुअल कर सकते हो। एंड आई बिलीव दैट नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन द डिवाइन लव। सो सोन यू कैन एक्सपेक्ट आपके रिश्ते में एक हारमनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। रेस्ट गाइज, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।